Hi friends, I am Dr. Arif Akhtar. I am a consultant urologist, andrologist and a kidney transplant surgeon. I welcome you all to my YouTube patient awareness video series. So today I will be talking about prostate. What is prostate? What is prostatic enlargement? What is the treatment options available for the prostatic enlargement? प्रोस्टेट जिसको हम गुदूद या हिंदी में पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं, जनरली जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ प्रोस्टेट उसमें होता है. नाउ ग्रेजुअली एज द चाइल्ड ग्रोस इनटू एडल्टहुड एंड बियॉन्ड 40 इयर्स प्रोस्टेट का साइज ग्रेजुअली बढ़ने लगता है. मोस्ट ऑफ द कंडीशंस अगर हम स्टैटिस्टिक वाइज बात करें तो 40 साल की उम्र के बाद ऑलमोस्ट 20 से 30% लोगों के अंदर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगते हैं. एट द एज ऑफ 80, ऑलमोस्ट 80% और precisely if I say more than 80% patients will develop some symptoms related to prostatic enlargement. Now ये prostatic enlargement होता क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रोस्टेट एक वॉलनट और अखरोट के आकार का एक ग्लैंड है जो पेशाब के थैली के नीचे होता है, जिसके थ्रू पेशाब आपके लिंग्स के द्वारा बाहर निकलता है. तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगता है. अमूमन ऐसा होता है कि प्रोस्टेट के साइज के साथ साथ पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं. जैसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होता है कि बार बार यूरिन आना, पेशाब रुक रुक के आना, या पेशाब लगना और पेशेंट उसको रोक नहीं पाता, या पेशाब करने में उसे जोर लगाना, या रात में बार बार उठना. अमूमन रात में एक बार उठना नॉर्मल कहलाता है, और अगर हम पेशाब रात में मोर देन 2 टाइम्स रात में हम उठ रहे हैं और जा रहे हैं, जो हमारे स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, तो उसको हम नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं. उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी बार बार जाना, पेशाब करना, तो अमूमन एक नॉर्मल एडल्ट, मिडिल एज ग्रुप एडल्ट में 7 से 8 बार नॉर्मली यूरिन पास करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग वेकफुल टाइम. So if the duration of the frequency is gradually increasing more than 8 times a day, we call it increased frequency of urine. Similarly, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, स्टार्ट स्टॉप की दिक्कत होती है कि हमें स्टार्ट करने में, जिसको हम हेजिटेंसी बोलते हैं, कि हमें कुछ सेकंड्स लगते हैं यूरिन पास करने के लिए टू बिगिन द यूरिनेशन प्रोसेस, और फिर दोबारा से वो बंद हो जाता है, फिर हमें जोर लगाना पड़ता है और फिर पेशाब स्टार्ट होता है. तो ये जैसे मैंने कुछ बताया, कुछ मेजर सिम्टम्स हैं जो इस तरह से इशारा करते हैं कि प्रोस्टेट थोड़ा इलाज हो गया है और उसको इवैल्यूएशन होना चाहिए. प्रोस्टेट एंड जिसको हम अभी प्रोस्टेट इलाजमेंट बोल रहे हैं या प्रोस्टेट का बेनाइन प्रोस्टेटिक इलाजमेंट बोलते हैं, ये और प्रोस्टेट कैंसर दो एक ओवरलैपिंग चीज़ है. अमूमन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रोस्टेट बेनाइन प्रोस्टेट इलाजमेंट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कुछ पार्ट प्रोस्टेट कैंसर का भी होता है. इसलिए जनरली हम ये अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि डोंट ट्राई टू टेक सिम्टम्स ऑफ इफ यू आर हैविंग इट ऑल टू इग्नोर इट. नाउ मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के पास ये अपनी खासकर मेल पेशेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं. दे डोंट वांट टू कंसल्ट अ डॉक्टर. दैट्स अ नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ मेल्स. तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, तुरंत अपने किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, एंड ये ट्रीटेबल कंडीशंस हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट पार्ट. सो प्रोस्टेट इलाजमेंट का ट्रीटमेंट, ये एक धारणा बनी हुई है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो हमेशा सर्जरी रिकमेंड करें. तो ये धारणा गलत है. प्रोस्टेट इलाजमेंट का ट्रीटमेंट मेडिकली भी होता है. वी हैव गॉट सम वेरी गुड मेडिसिन्स दैट हैज कम अप, जिससे उन खासकर उन पेशेंट्स में जिनमें माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हो. माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स का मतलब हुआ जो उनके लाइफ स्टाइल जिस तरह से वो रहते हैं, जिस तरह से सोशलाइज करते हैं, जिस तरह से पार्टी जाते हैं, जिस तरह से वो ऑफिस जाते हैं या अपनी नॉर्मल दिनचर्या करते हैं, उसमें वो इंटरफेयर मिनिमम लेवल पे करें. That conditions we give some medicines. These are single tablets or maybe 1 or 2 tablets in a day, जिससे प्रोस्टेट की जो रुकावट हो रही है प्रोस्टेट की वजह से यूरिन पास करने में वो कम होती है और प्रोस्टेट का साइज डिक्रीज होता है.
नाउ सम कंडीशंस जहाँ पे हमें प्रोस्टेट की सर्जरी रिकमेंडेशन चाहिए, करनी ही पड़ती है। ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से पेशेंट्स को बॉदरसम सिम्टम्स होने लगे एंड दैट इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट्स, बिकॉज फॉर ए 40 ईयर और से आई से 60 years or 80 years में the quality of life is very important. So if that prostate problems or the urinary problems which may have risen because of prostate enlargement is interfering with the quality of life of the patient, that need to undergo treatment. Certainly there are other conditions which require apart from prostatic enlargement. So prostatic enlargement और benign prostatic enlargement जो हम medical word terms में कहते हैं, इसके वजह से और कुछ complications या consequences होने लगते हैं, जैसे पेशाब में खून आना, जैसे पेशाब का इन्फेक्शन होना या बार बार UTI होना, खासकर उन पेशेंट्स में जो पहले से ही डायबिटीज़ के शिकार हैं, या पेशाब की थैली में पत्थर होना, या पेशाब रुक जाना, या फिर पेशाब रुकने की वजह से या पेशाब रुक के आने की वजह से किडनी पे असर होना। तो ऐसे कंडीशंस में इलेक्टिव प्रोस्टेट सर्जरी रिकमेंडेशन है। और इसे इस वजह से जिन लोगों को भी ये दिक्कत हो रही है जिसमें प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट की वजह से या पेशाब की दिक्कत बढ़ के आ रही है या वो उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है, तो ऐसे कंडीशंस में मेरा रिकमेंडेशन ये है कि यू शुड कंसल्ट ए गुड यूरोलॉजिस्ट। The reason for this is most of the time patients, because they are male, they had got some ego, they don't believe in seeing a patient doctor, so most of the time they keep on ignoring and lingering on the issues of the prostate enlargement and बहुत लंबे समय तक के लिए इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं जब तक उनमें complications ना डेवलप कर जाए। For example, I just did my prostate surgery for one patient who were having symptoms for the last 10 years. And during that long duration of 10 years, he had approximately around 6 to 8 episodes of urinary retention for which he was catheterized, and then the catheter was removed by a local practitioner. And then he came to me after 10 long years and his prostate was grossly enlarged. We did the prostate surgery and the patient went home 2 days after the surgeries and is happy and is leading normal life. For normal, the life we mean to say that he has got a good quality of life. So don't try to ignore your urinary problems because these problems are solvable. These are treatable conditions, and most of the time we, depending upon scenarios and depending upon the comorbidity and depending upon your clinical profile, we try to adjust between the medicines, drugs we have and between the surgeries. So continue seeing my YouTube's patient awareness videos to know more about the prostate surgeries and the different treatment options and newer technology advance for the prostate surgery. Thanks.